करोली बाबा के बारे में इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उस पर कई सारे लोगों ने विरोध प्रस्तुत किए। मेरी भी यही इच्छा थी कि इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों का विरोध आना चाहिए कि वास्तविकता ये नहीं है, और हुआ भी बिल्कुल ही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर विरोध प्रस्तुत करना था तो कोई और भी रास्ता हो सकता था, वीडियो ही क्यों। देखिए, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो वीडियो के जरिए ही मैं अपनी बात समाज तक पहुंचा सकती हूँ। और वो वीडियो बनाने का मुख्य कारण मेरा यही था कि जब भी कभी आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कैची धाम का जो आश्रम है उतना प्रसिद्ध क्यों है, उसको इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली है, तो आपको यही लिखा हुआ आएगा कि जो एप्पल के संस्थापक स्टीव और फेसबुक के अध्यक्ष मार्क, उनके कारण ही इस आश्रम को मान्यता मिली है, जो कि ये बात गलत है। और ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। जो बाबा को मानते हैं, जो बाबा के साधक हैं, उन्हें तो ये सच्चाई पता है, लेकिन जो बाबा को नहीं जानते हैं, जो बाबा को जिन्हें बाबा के बारे में पता नहीं है, जिन्हें कैची धाम के बारे में पता नहीं है, वो जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वो यही जानेंगे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना विरोध प्रस्तुत करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, और मैं बहुत खुश हुई कि आप सभी के उसमें कमेंट आए कि ये बात गलत है, ये बात गलत है, और इस बात को इतना गलत साबित कर दीजिए, इतना गलत साबित कर दीजिए कि गूगल भी इस बारे में जो अपनी जानकारी देता है उसे बदल दे। वास्तविकता तो यही है कि बाबा का जो आश्रम है, हम कैची धाम वाले नीम करोली बाबा की अगर बात करें तो जिस समय एप्पल के जो सीईओ हैं, जो स्टीव हैं, स्टीव जब बाबा के पास में गए थे, उन दिनों की बात मैं बता रही हूँ जब स्टीव ने अपनी कंपनी का लोगो डिसाइड नहीं किया था। उस समय जब नीम करोली वाले बाबा के पास में स्टीव गए, वहां पे कुछ समय बिताया उन्होंने, तो उन दिनों बाबा को ना एप्पल बहुत प्रिय थे। बाबा उस समय एप्पल को काट काट के खाया करते थे। इनफैक्ट कौन कहे आश्रम को मान्यता मिलने को, बल्कि स्टीव को खुद की कंपनी का लोगो क्या रखना है, ये विचार भी उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम में जाके उनके पास रहने से, उनके सानिध्य में रहने से आया। और भला गूगल फिर ये क्यों कहता है कि आश्रम को प्रसिद्धि उन दोनों की वजह से मिली? ये गलत है। तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि वहां पर जो गलत जानकारी दी जा रही है उसे बदल दी जाए, और ये चीज सामने लाई जाए कि कैची धाम वाले जो नीम करोली बाबा हैं, उनकी प्रसिद्धि अपने आप में इतनी थी कि चाहे वो स्टीव हो या मार्क जुकरबर्ग हो या हम आप जैसे लोग हो या कोई भी हो, वो उन तक खींच के चले जाते। इसका कारण ये है, कारण यही है कि जो हमारे हिंदू धर्म के या फिर अदर किसी भी धर्म की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे समाज के जो साधु संत होते हैं, तो साधु संत को अगर हम हमारी ही तरह ह्यूमन बॉडी समझे तो ये हमारी मूर्खता है। हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वो दिखते तो हमारे ही तरह है, उनके भी हमारे तरह दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, जो भी हमारे कायाकल्प है, उनके भी हमारे ही तरह दिखेंगे, लेकिन वास्तव में वो ह्यूमन बॉडी नहीं होते, वास्तव में वो शरीर नहीं होते हैं। वास्तविकता तो ये होती है कि उनके अंदर उस इष्ट का प्रादुर्भाव हो चुका होता है। तो कभी भी देह भाव करके किसी भी संत को देखना किसी भी साधक के लिए बड़ी मूर्खता की बात होगी। और जो साधक नहीं भी, अगर वो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, सनातन की ताकत को जानते हैं, तो वो इस चीज को जरूर एक्सेप्ट करें कि जो संत हैं उन्हें संत यूं ही नहीं कहा गया है। ईश्वर जो होते हैं, भगवान जो हैं, जिन्होंने गीता में ज्ञान दिया है, तो एक बार भगवान ऐसा कहते हैं ना कि मैं एक बार अपना कहा टाल सकता हूं, लेकिन जो संत है, संतों का कहा मैं कभी नहीं टालता हूं। और हमारे बीच, हमारे समाज में जो भी संत हैं, यूं समझ लीजिए कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो सिर्फ संत नहीं है, वो वास्तव में परमेश्वर ही होते हैं। उनके अंदर ईश्वर का प्रादुर्भाव ही हुआ होता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर सिनेमा के जरिए, मूवीज के जरिए, फिल्मों के जरिए अक्सर करके उंगलियां जो होती हैं वो हिंदू धर्म पे ही उठाई जाती हैं, वो संतों पर ही उठाई जाती हैं, उन्हें ही टारगेट किया जाता है ताकि लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा सके, लोगों की भावनाओं को तोड़ा जा सके। ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें दिखाया गया है ढोंगी साधुओं को, ढोंगी संतों को। क्या ये सही है? अगर किसी भी धर्म को लेकर के आपने कभी देखा है कि कोई ऐसी फिल्म बनी हो कि जिसमें कहा गया हो कि चर्च में कुछ गलत दिखाया जाता है, या अल्लाह ताला के रूप में जो भी यहाँ पर पैगंबर होते हैं वो गलत हो, या और जो भी धर्म है, जो भी रिलीजियस हैं, उसमें ये बताया गया हो कि उन्होंने ऐसा करा वैसा करा? हमेशा हिंदू संतों को ही टारगेट किया जाता है। रीजन बिहाइंड वी ऑल फूल पीपल, बिकॉज हम उसे देखते हैं तो वो बनाते हैं। और पता है, सबसे
खराब क्या लगता है, जब आज की जो युवा है वो उस फिल्म को देखती है और उस फिल्म को देखने के बाद में उसको माइंड में इतना डीपली सेट कर लेती है, इतना डीपली सेट कर लेती है कि वो उन संतों को जज करने लगती है, जिनके सामने खड़े होने की औकात तक नहीं रहती, उन संतों को वो जज करने लगते हैं, उन्हें बोलने लगते हैं अरे ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। तुमने उन्हें जाना कितना है जो तुम उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? और ये फितूर, ये भूसा दिमाग में भरा कहाँ से है? तो सौभाग्य की बात है, देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक और भी ऐसे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनके जरिए उन यूथ जनरेशन तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जानिए, जो भी संत हैं, जो भी साधु हैं, वो हमारे समाज का आईना है। हम उन्हें इस तरीके से गलत नहीं ठहरा सकते, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते। कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे सभी लोग ढोंगी होते वगैरह वगैरह। देखिए, अगर कोई एक लड़का कैरेक्टरलेस हो गया, अगर कोई एक लड़का हर लड़की के साथ चीट करता है, हर लड़की के साथ फ्रॉड करता है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम समाज के सारे लड़कों को गलत साबित कर दें, सभी लड़कों को हम उन्हीं गलत नज़र से देखने लगे कि नहीं ये ऐसे, या फिर किसी एक लड़की ने कुछ गलत काम कर दिया तो समाज की सभी लड़कियों को हम गलत साबित कर दे, ऐसा तो नहीं ना। तो आ जाता है कभी कभी ऐसे ढोंगी साधु आ जाते हैं जिन्हें देख करके कुछ लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वो ढोंगी हैं, वो फ्रॉड हैं। आप में एक कॉमन सेंस है, आपके अंतरात्मा में जो सोल है ना वो बहुत प्योर है। आप अगर शांत मन से श्वासोश्वास में जप करके जब शांत होके विचार करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द मैं एक ऐसे संत के बारे में वीडियो लेकर के आने वाली हूँ जिनके बारे में सभी जानते हैं। कुछ लोगों ने तो आवाज़ उठाई भी थी और कुछ लोगों ने आवाज़ उठा करके चिल्लाते चिल्लाते गला दुख गया, थक गए वो बोलते बोलते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया ने, सरकार ने, कानून ने, सब ने उन्हें गलत साबित कर रखा है, लेकिन क्या वास्तव में वो गलत हैं? जिन साधकों ने उनके अमृतमय सत्संग का पान किया है, जिनके लाखों नहीं करोड़ों दीवाने हैं, क्या वास्तव में वो गलत हैं? इस उम्र में भी उन्हें जेल में कैद करके रखा है। क्यों? हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्या गवर्नमेंट की इस पे नज़र नहीं जा रही है? क्या सरकार इस पे नज़र नहीं डाल सकती है? मैं तो ये चाहूँगी कि इस वीडियो को आप सभी इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि मेरी ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट तक पहुँच जाए कि प्लीज़ प्लीज़ आप नई योजनाएं लाते हैं हमारे लिए, आप बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। आप जैसा नेता आज तक भारत में हुआ नहीं है। एक और एहसान कर दीजिए हम पर, उस निर्दोष संत को कारागार से मुक्त कर दीजिए। ये बात आप भी जानते हैं कि वो दोषी नहीं है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।